राधे राधे। प्रश्न है कि चिंता कैसे मिटे, मानसिक दुखों से निवृत्ति कैसे हो। किसी ने कहा है, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वो शाहन को शाह। ये जो कामना है, ये जो चाह है, ये समस्त दुखों का मूल है। देखिए, चाह बनाते ही अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता हमारे मन में भर जाते हैं। हमने कोई व्यक्ति की चाह की, कोई वस्तु, कोई हमारी विचारधारा है, मान सम्मान की चाह है, तो कोई भी कामना को पाने में, उसको बचाने में, उसको खोने में दुख ही दुख है। अब आप कहेंगे कि अगर हम कामना नहीं करेंगे, चाह नहीं करेंगे, बहुत सी चीजें, वस्तु, व्यक्ति हमारे जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आवश्यकता और आसक्ति में फर्क है। प्रभु ने हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त दे रखा है, पर्याप्त से कहीं अधिक दे रखा है, पर हम अपनी नास्तिकता के कारण, अविश्वास के कारण, अश्रद्धा के कारण भविष्य को लेके अनावश्यक ही चिंतित रहते हैं। इसका विज्ञान आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सब प्रबंध करके रखते हैं गृहस्थी में। उनको पता है कि हमारे बच्चों को भूख लगती है, हमारे बच्चों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो जब एक संसार के माता पिता को हमारा इतना ध्यान रहता है, तो वो जो परम पिता है, अनंत शक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व सुहृद हैं, तो क्या जिनके हृदय में अनंत वात्सल्य है, वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? ध्यान रखते हैं। देखिए, हमने अपने पूर्व जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, शुभ अशुभ, भगवान उनको लेके इस जन्म का एक मास्टर प्लान बनाते हैं, जिसको कहते हैं प्रारब्ध। तो हम कहाँ जन्मेंगे, किस वातावरण में हम पलेंगे, हम किस कार्य क्षेत्र में हमारे गुणों के, हमारे स्वभाव के अनुसार, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, हमें जो चीजें इस जीवन में समझनी है वो हम समझें। भगवान ये सब प्लान करते हैं, और उस क्षेत्र के लिए हमें क्या शिक्षा मिले, कितना हमें धन इस जीवन में आवश्यक है, कम हो या ज्यादा हो, भगवान सोच समझ के देते हैं, जिससे हम कुछ चीजें इस जीवन में सीखें, कुछ शिक्षाएं मिले हमें। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है, आयु कर्म चाह वित्तम चाह विद्या निधन में सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। तो प्रभु को हमारा ध्यान है, प्रभु हमारे कल्याण के लिए चाहे कम दें चाहे ज्यादा, चाहे सुख दें चाहे दुख दें, स्थिति परिस्थितियां देते हैं। सुखी दुखी होना तो हमारी ज्ञान पे निर्भर करता है, अज्ञानता के कारण हम दुखी होते हैं। प्रभु कोई ऐसी परिस्थिति देते ही नहीं है जिससे हमें दुख हो। प्रभु जो भी स्थिति परिस्थितियां देते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, उसमें हमारी प्रगति ही होती है। अगर हम अनुकूलता में भोग वृत्ति ना धारण करें और प्रतिकूलता में हम अशांत ना हो, हमारी सहनशीलता, हमारी दीनता, नम्रता बढ़े, जिससे हमारा अशांत मन शांत हो, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़े, तो प्रभु ये सब पूरी प्लानिंग करके भेजते हैं। तो इसलिए संतों ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो प्रभु को हमारी चिंता है। प्रभु जैसे माता पिता अपने बच्चों के बारे में सब सोचते हैं, उनको जो जो आवश्यक है
वो मिले, और अभाव भी हमें कुछ शिक्षा देने के लिए देते हैं। उसी प्रकार हमारा यह जीवन भगवान ने पहले से प्लान कर रखा है, बहुत सारी चीजें, तो हमें जो जरूरी चीजें, तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। यही चीज अगर हम समझ लेंगे, प्रारब्ध होता है हमें निश्चिंत करने के लिए। और अगर हम अविश्वास करेंगे, अश्रद्धा करेंगे, अपने को अनाथ मानेंगे, तो चिंताओं का कोई अंत नहीं है। क्योंकि ये संसार नश्वर है, ये संसार में प्रतिस्पर्धा है, संसार में सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के विकार सब पे हावी है। तो अगर अविश्वास, अश्रद्धा मन में है, तो जीव अशांत ही अशांत रहेगा। तो इस अशांति को हटाने के लिए बस हमें सरलता पूर्वक, एक बालक का जो एक सरल, सहज और कोमल जो विश्वास होता है, वो विश्वास हमें प्रभु पर रखना है। इसलिए कहा गया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। रहीमन चिंता क्यों करे, चिंता से क्या होए, कहे रहीम जो हरि करे सो नीको होए। तो जो भी हमारे लिए आवश्यक है वो हमें मिलता रहेगा। चिंता करने से हमारी समस्याएं कम नहीं होंगी। देखिए, आपको कर्म तो प्रारब्ध करा ही लेगा, आपको दुकान तो खोलनी पड़ेगी, तभी तो ग्राहक आएगा। भगवान हमारे कल्याण के लिए, हमारे देह कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो जो आवश्यक है वो समय समय पर हमें देते रहेंगे। इससे हमारा मन शांत रहेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम, एक राम घनश्याम को चातक तुलसीदास। हमें भगवान पर भरोसा है। भगवान, हम उनके बालक हैं, तो क्या एक माता पिता बालक का ध्यान नहीं रखेंगे? वो ध्यान रखते हैं। जो कुछ हमें मिल रहा है वो उनकी कृपा से ही मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, कहा गया है, गर्भवास में जीव का जिसने किया विधान, बाहर भी वो दे रहा रोटी कपड़ा मकान। चिंता चिता समान है, तज दे मन की त्रास, गर्भ मां के जिसने रखा, रख उस पर विश्वास। तो देखिए, भगवान ने हमें गर्भ में, जहां कोई हवा नहीं, ना कोई पानी, ना कोई प्रकाश, वहां भगवान ने हमें पाला। तो क्या संसार में वो हमें, हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? वही रख रहे हैं, पर हम अहंकार करते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। अहंकार विमुख आत्मा। तो भगवान ने इसलिए कहा गया है कि प्रभु की कृपा से सब हो रहा है, प्रभु की प्रेरणा से वो विचार आते हैं, प्रभु की प्रेरणा से ही सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आप अनाथ हो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। राधे राधे।